नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आगा चौक बापूनगर में मंदिर की जमीन पर नगर निगम कर्मचारी ने तान दिया मकान। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम की जनसुनवाई में की शिकायत। बरगी के रैपुरा में पट्टे वाली जमीन पर दबंग नहीं बनने दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान। पीड़ित परिवारों ने कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में सुनाई अपनी व्यथा। और रिहायशी इलाके में रजाई और गद्दे बनाने के कारखाने और गोदाम में लगी भीषण आग। अग्नि हादसे में मां और मासूम बेटी की हुई दर्दनाक मौत। हनुमान ताल के मक्का नगर गली नंबर 7 में हुआ भीषण अग्नि हादसा। बरगी रैपुरा पिपरिया में जमीनी विवाद के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना साकार नहीं हो पा रही है। ग्रामवासियों ने कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंचकर गुहार लगाई है कि दबंगों के चंगुल से पट्टे वाली जमीन मुक्त कराई जाए ताकि गरीबों को पक्की छत नसीब हो सके। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में 100 से ज्यादा शिकायतें पहुंची, जिनमें से अधिकांश शिकायतें जमीनों के विवाद से संबंधित रहीं। बरगी रैपुरा पिपरिया से आए 40-50 परिवारों ने अधिकारियों को बताया कि क्षेत्र के दबंग पट्टे वाली जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं बनने दे रहे हैं और क्षेत्रीय अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं, जिसके कारण योजना अटकी है। मकान की समस्या है सर। ग्राम पंचायत पिपरिया रैपुरा सर, हमारा पहले से पट्टा बना हुआ है। 50 लोगों का घर बना है वहाँ पर, और मुकेश चौक से और विपिन चौक से और रामशरण चौक से बोलता है कि हमारी ज़मीन है, यहाँ से मकान हटाया जाए। तो अधिकारी को हमने शिकायत भी दिया तो कुछ नहीं हुआ सर। नापने गए थे उन लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से कुछ हुआ ही नहीं है। क्या मांग करते हो आप, क्या समस्या है? मकान बनाना चाहते सब पहले से 50 साल पहले से हम लोग वहाँ पर मकान बना हुआ है। प्रधानमंत्री का आवास योजना का भी घर आया है तो हम उसको वहीं पर बना रहे थे, तो उसमें स्टे लगा दिया है सर लोगों ने। और रैपुरा गांव में हमारे मोहल्ले में महुआ टोला में 50 मकान हमको वहां बनाने की मंजूरी दी जाए, अनुमति। मैं सभी कर्मचारियों से आवेदन करती हूं, पटवारी, तहसीलदार, आर्या मैडम और जिला से सभी कर्मचारियों से मेरा आवेदन है। हमारे बच्चे, हमारे परिवार में सभी बुजुर्ग बहुत परेशान हैं। इसी प्रकार सिहोरा जिनवानी से आए लोगों ने शिकायत की कि सरपंच द्वारा 42 एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा करके काश्तकारी की जा रही है। पूरा गांव परेशान है। सरपंच के परिवार के लोगों ने कम से कम 42 एकड़ ज़मीन में कब्जा किया हुआ है, और आज से नहीं कम से 30 साल 35 साल हो गए इन लोगों को। 30 से 35 साल हो गए, अभी तक इन्हें कब्जा नहीं छूटा। और हम लोग शिकायत तीसरी बार कलेक्टर साहब कहाँ आए हैं, अभी कोई हल नहीं निकला। तहसीलदार कहाँ केस चला सन 2013 में, फिर 20 में कोई हल नहीं निकला, उससे उसको खारिज कर दिया गया। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कुछ नहीं, क्या शिकायत वापस ले लो, वो कार्रवाई करेंगे, कुछ हो ही नहीं रहा। कलेक्ट्रेट के जनता दरबार पहुंचे गढ़ापुरवा के एक बुजुर्ग एवं मक्का नगर से आई महिला ने अतिक्रमण की शिकायत की है। आज मैं शिकायत देने आया हूं कलेक्ट्रेट, कई बार दे चुका हूं। ग्राम पुरवा 711/2 खचरा नंबर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कई बार दे चुका हूं। पुरवा में है 1 एकड़ 22 डिसमल है, जिसकी मैं शिकायत कई बार कर चुका हूं। अब सीएम साहब से मिलूंगा मैं। अवैध कब्जा किए भूमि पर ये लोगों ने, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इधर से। 3 बार हम यहाँ आ चुके, कोई कार्रवाई नहीं हो चुकी। जमील अहमद हमारे घर के सामने आवेदन दुकान बना के रखा है, आने जाने में दिक्कत हो रही, गाली गलौज करता है, परेशान कर रहा है। मैडम भी बस आवेश वो करती हैंगी, बस दिलासा देती हैं, कोई कार्रवाई हो नहीं चुकी। तीसरी बार आ चुके हैं हम इधर पे, कोई कार्रवाई नहीं है। क्या करते हैं, क्या नाम है उनका? मुझे मेडिकल की दुकान है उसकी बाहर। क्या करते हैं वो? मेडिकल वाला है। आपके घर के सामने लगा? हाँ, घर के बाहर ही है हमारी। कहाँ रहती हैं आप? रजा चौक। मेरा यानी प्रधानमंत्री आवास का मकान बन रहा है। आदेश हुए 7 माह हो गए। मेरा 1 साल से मकान का काम रुका हुआ है, आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। मैं यहाँ पर कलेक्टर सर के पास 5 बार आ चुका, यहाँ से आदेश होता है मगर वहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है। कहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है? शिहोरा से कार्रवाई करने अधिकारी गए, मगर वहाँ के राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण और गुंडा वो बाजू वाले यानी पैसा वाले धन वाले के कारण हमारे आदेश का पालन नहीं होने देता है, गुंडागर्दी के कारण। क्या बनवाना चाह रहे हैं आप? मेरा प्रधानमंत्री आवास का मकान नहीं बन पा रहा है। मेरी तरफ को लेंटर पट्टा बढ़ाया गया है, जिसमें एसडीएम महोदय द्वारा लेंटर पट्टी तोड़ने का आदेश दिया गया, जिसमें नायब तहसीलदार वगैरह 7 तारीख को गई सिहोरा, हमारे यहाँ आरआई वगैरह गए। उसकी कार्रवाई को
यानी राजनीतिक हस्तक्षेप और उनके विरोधी दल द्वारा गुंडागर्दी लड़ाई झगड़ा करने के हिसाब से कार्रवाई को रोक दिया गया। सभी का दुख दर्द सुनने के बाद आला अधिकारियों ने नियमानुसार कार्यवाही का भरोसा लोगों को दिलाया है। जिले में संपत्ति, पारिवारिक विवाद और घरेलू विवाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एसपी कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में भी इन विवादों की शिकायतें बढ़ रही हैं। इस मंगलवार को भी ज्यादातर आवेदकों ने संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद की शिकायतें दर्ज कराई हैं और पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की साप्ताहिक जनसुनवाई में इस मंगलवार को कुल 32 शिकायतें दर्ज की गईं। इन शिकायतों में ज्यादातर शिकायतें जमीनी विवाद, घरेलू विवाद और धोखाधड़ी के मामलों से संबंधित थी। डीएसपी मुख्यालय तुषार सिंह ने जनसुनवाई में पहुंचे आवेदकों की शिकायतों को सुना और शिकायतों के निराकरण का आश्वासन आवेदकों को दिया। आज जनसुनवाई में कुल 32 मामले सामने आए हैं, जिसमें अधिकांश मामले परिवार से संबंधित हैं, जिनमें आपसी परिवार में किसी संपत्ति को लेकर विवाद है या पति पत्नी को लेकर विवाद है। अधिकांश मामले इसी संबंधित हैं। सर, कोई मामला ऐसा था जिसमें आपने आदेश दिए हों? 2-3 मामले ऐसे हैं जिसमें कि आरोपी एक में फरार चल रहे हैं, तो उसमें गिरफ्तारी के लिए, और एक में जाति प्रमाण पत्र बनने को लेकर आवेदिका की समस्या थी, तो उसमें संबंधित थानों को आदेशित करवाया है कि जिससे जाके एसडीएम साहब से समन्वय स्थापित कर शीघ्र जो भी उसका वैधानिक निराकरण है वो किया जाए। जनता दरबार में शहर और ग्रामीण थाना क्षेत्रों के आवेदक शिकायतें लेकर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर उनसे कार्यवाही की मांग की। आगा चौक महात्मा गांधी वार्ड बापू नगर में नगर निगम के कर्मचारी ने मंदिर की जमीन पर घर बना लिया है। क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचकर कार्यवाही की मांग की। लोगों का कहना है कि पद का दुरुपयोग कर लोगों को धमकाया जा रहा है। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 9 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा से संबंधित रहीं। महात्मा गांधी वार्ड बापू नगर से आए लोगों ने बताया कि नगर निगम के एक कर्मचारी ने मंदिर की जमीन पर मकान बना लिया है। पूरी बस्ती के लोग परेशान हैं। शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। वहीं तमरहाई से आए लोगों ने मंदिर पर कब्जे की शिकायत की और गोल बाजार क्षेत्र से आए एक परिवार ने बताया कि लीज नवीनीकरण की फाइल कर्मचारियों ने गुमा दी है। आगा चौक लिंक रोड बापू कॉलोनी महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक 25, जिसमें शिव मंदिर परिसर की जमीन भूमि होने के बाद भी नगर निगम कर्मचारी श्री मूलचंद जनवार जी के द्वारा, जो नगर निगम जोन क्रमांक 1 गढ़ा में टैक्स विभाग में पदस्थ हैं, उन्होंने अवैध कब्जा वहां पर करके रखा है। जबकि उन्होंने निवासी बापू कॉलोनी निवासी को भ्रमित करके वो ज़मीन कब्जे में की है कि हम वहाँ पर श्री हनुमान जी का मंदिर, राम जानकी मंदिर वहाँ पर निर्माण करवाएंगे, और आज की डेट में उन्होंने अपने घर का निर्माण करवा दिया है। तो हम सब यही मोहल्ले वाले निवासी ये इकट्ठा होकर आए हैं कमिश्नर जी के पास, नगर निगम कमिश्नर जी के पास, महोदय जी, कि आप इस चीज़ का अवैध कब्जा का जल्दी से जल्दी निराकरण कीजिए, और जितनी प्रांगण की मंदिर की जगह है वो धीरे धीरे कब्जा होते जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ का निराकरण हो। मंदिर में पूजा करने जाते, दुर्गा जी का मंदिर है, उसमें भी ताला लगा है। किसी को जल नहीं चढ़ाने देते हैं, बाहर से जल चढ़ा के आते हैं, अपना पूजा करके ताला लगा के चले जाते हैं। एक मंदिर वो कब्जा करे, दूसरा जी शंकर जी के मंदिर के बाजू की जगह कब्जा करके रखे हैं। शंकर जी का मंदिर भी है वहाँ भी पूजा कार्यक्रम नहीं करने देते कुछ। पूरी रोड तक में, इतनी दूर तक में कोई को खड़ा नहीं होने देते। 23/1/2021 को लीज नवीनीकरण हेतु आवेदन किया था। आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई नगर निगम द्वारा। किस एरिया का है? गोल बाजार सुभाष नगर, मौजा सुभाष नगर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? फाइल ही ढूंढ रहे हैं, फाइल 2 साल में फाइल नहीं ढूंढ पाए। वहीं जनसुनवाई में पहुंचे एक आवेदक ने बताया कि अधिकारी सीएम के आगमन का हवाला देकर बता रहे हैं कि अभी 2-5 दिन कोई कार्यवाही नहीं हो पाएगी। ये लगातार हम यहाँ 2 महीने चक्कर लगा रहे हैं, जब आओ कहीं कोई ना कोई बहाना चलता रहता है। और अभी जनसुनवाई में मैं आया हूँ तो अब बोले सीएम साहब आ रहे हैं, इसलिए नहीं हो पाया काम, नहीं हो पाएगा। 2 महीने से सीएम साहब तो आ नहीं रहे हैं, अभी आए, मतलब आने वाले हैं, अभी आए भी नहीं हैं। तो यहाँ पे यही चल रहा है, 2 महीने से हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जनसुनवाई का कोई मतलब ही नहीं है। एक कब्जा नहीं हटा पा रहे ना। स्वच्छ भारत, स्वच्छ जबलपुर, स्मार्ट सिटी की बात करें, वहाँ नाला बजा रहा है, पूरा घरों में पानी घुस रहा है, प्लाटों में पानी घुस रहा है, और पूरा गंदगी हो रहा है। सुहागी का आएगा मुक्ति धाम के पास,
8 फुट की कंजरवेंसी पूरे में कब्जा है। ये कितने बार एप्लीकेशन यहाँ दे चुके हैं, इसकी कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। बार बार शिकायत करके थक चुके कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि निगम में जनसुनवाई महज औपचारिकता बनकर रह गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में मेडिकल लैब टेक्नीशियंस ने मंगलवार को सामूहिक काम बंद कर मशाल जुलूस निकाला। लैब टेक्नीशियंस की 13 सूत्री मांगों को लेकर की गई इस सामूहिक काम बंद हड़ताल का सीधा असर मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा। सामूहिक हड़ताल से पैथोलॉजी संबंधी सभी जांचें प्रभावित हुई। लैब टेक्नीशियंस की 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में जारी लैब टेक्नीशियन का आंदोलन अब तेज होता जा रहा है। मंगलवार को लैब टेक्नीशियंस की मांगों को लेकर मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियंस, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से डीन कार्यालय तक मशाल जुलूस निकाला और मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज लैब टेक्नीशियन शाखा के अध्यक्ष साहिल सिद्दीकी ने बताया कि लैब टेक्नीशियनों की 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार लगातार उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं, लिहाजा मांगों के समर्थन में मशाल जुलूस निकालकर सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर अब भी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो काम बंद हड़ताल की जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश के लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट, ये मेडिकल कॉलेज के नहीं, जो स्वास्थ्य विभाग के टेक्नीशियन अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। इनकी जो मुख्य मांगे हैं, एक तो ग्रेड पे है, पदोन्नति है, ऐसी 13 मांगे हैं। इन मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल इनकी चल रही है, लेकिन आज 13 दिन हो गए सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, न किसी की कोई चर्चा कर रहा है, न कोई बात कर रहा है। जबकि स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन रीढ़ की हड्डी होती है स्वास्थ्य विभाग की, और इनके बिना जाँचें नहीं हो रही हैं, मरीज परेशान हो रहा है, लेकिन सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो उन लैब टेक्नीशियनों के समर्थन में, उस हड़ताल के समर्थन में आज मेडिकल कॉलेज के और ये सुपर स्पेशलिटी के समस्त लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल एवं मशाल जुलूस लेकर यहाँ से सन्हारी के मंडिया से डीन ऑफिस तक मशाल जुलूस निकालकर इन विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं और इन लैब टेक्नीशियन जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है इसका समर्थन कर रहे हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियन के सामूहिक अवकाश का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों के उपचार पर पड़ रहा है। काम बंद अवकाश के कारण पैथोलॉजी संबंधी जांचों का कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। जिले में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के आयोजन की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंगलवार को गैरिसन मैदान में परेड की अंतिम रिहर्सल हुई। फुल ड्रेस रिहर्सल में मुख्य अतिथि की भूमिका पुलिस लाइन में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक धर्मू सिंह ने निभाई। परेड में शामिल टुकड़ियों ने देशभक्ति धुन पर कदम से कदम मिलाकर परेड की अंतिम रिहर्सल का प्रदर्शन किया। जिले में 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वर्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में गैरिसन मैदान सदर में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में आयोजित होने वाली परेड की अंतिम रिहर्सल मंगलवार को समारोह स्थल पर संपन्न हुई। इसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में पुलिस लाइन के सहायक उप निरीक्षक धर्मू सिंह ने निभाई। परेड में शामिल सभी टुकड़ियों ने फुल ड्रेस में बैंड धुन पर अंतिम रिहर्सल का प्रदर्शन किया। इस मौके पर समारोह स्थल पर एडीजी उमेश जोगा, डीआईजी आरआरसी परिहार, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा सहित तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में आयोजित होने वाली परेड में जिला पुलिस बल, एसएएफ, एसटीएफ, महिला पुलिस, एनसीसी छात्रों सहित कुल 12 टुकड़ियां शामिल हैं। कलेक्ट्रेट की चारों तरफ काबिज बेजा कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम अन्य क्रांति दल ने रिपीट कार्रवाई की। इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे हटाए गए। इस कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा।
सड़क एवं फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। ऐसे में बेजा कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम अन्य क्रांति दल ने कलेक्ट्रेट के आसपास कार्यवाही की। इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे हटाए गए। तत्काल लगे हुए हैं। नगर निगम आपको बार बार सूचना कर रहे हैं कि आप अपना ठेला टपरे अलग कर लें, नहीं तो नगर निगम द्वारा जब्ती एवं चालानी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार अभी कलेक्ट्रेट के चारों तरफ जो अस्थायी अतिक्रमण है उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद घमापुर और आधारताल सब जगह जाना है। आज लोगों को सब हिदायत दी जा रही है कि अपना यहाँ पे अस्थायी अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया कि ये कार्यवाही आगामी दिनों में भी लगातार जारी रहेगी। राज्य स्तरीय 66वीं शालेय रेप स्कीपिंग प्रतियोगिता में जबलपुर के खिलाड़ियों ने अद्भुत प्रदर्शन करते हुए 18 गोल्ड मेडलों के साथ कुल 56 पदक हासिल कर जबलपुर का नाम गौरवान्वित किया। शासकीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन से जबलपुर संभाग की टीम ने ओवरऑल चैंपियनशिप में उपविजेता बनने का गौरव भी हासिल किया। शासकीय शालाएं क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के अंतर्गत सीहोर में 16 से 19 जनवरी तक आयोजित हुई राज्य स्तरीय शालाएं रोप स्कीपिंग प्रतियोगिता में जबलपुर संभाग के बालक बालिकाओं ने 18 गोल्ड मेडल सहित 56 पदक हासिल किए। इस प्रतियोगिता में जबलपुर संभाग की टीम ने ओवरऑल चैंपियनशिप में उपविजेता का खिताब हासिल करने में भी सफलता अर्जित की। प्रतियोगिता के संपन्न होने के बाद वापस जबलपुर लौटे सभी खिलाड़ियों का ब्योहार बाग कन्याशाला में जिला रोप स्कीपिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों, नोडल केंद्र प्राचार्य सहित अन्य सदस्यों ने स्वागत किया। हम सीहोर गए थे खेलने, वहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा। और क्या पदक जीता, किस चीज़ में खेले थे आप लोग? हम स्कीपिंग खेले थे स्टेट के लिए SGFI। मेरे को 2 ब्रोंज और 1 सिल्वर मिला है। ब्योहार बाग स्कूल में नोडल प्रशिक्षण केंद्र है और हमारे की जो PTI हैं मैडम सारिका, वो प्रशिक्षण देती हैं और राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इन बच्चों ने भाग लिया और बहुत सारे जो हैं बच्चे जो हैं वो हमारे यहाँ से ही सीख के आगे बढ़े हैं अन्य स्कूलों को भी और कुल जो है राज्य स्तर पे जबलपुर संभाग जो है उपविजेता रहा है। ये सारी बच्चियाँ बहुत साधारण परिवारों से हैं और ये उनकी खुद की लगन और मैडम के मार्गदर्शन से इन्होंने मेडल प्राप्त किया। शालाय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत शासकीय ब्योहार बाग कन्या स्कूल में स्कूली छात्र छात्राओं को निःशुल्क रोप स्कीपिंग का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था। यहां से खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा गया था। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के द्वारा निकाली जा रही संकल्प यात्रा मंगलवार को उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से होते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पहुंची, जहां एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने हिंदुओं से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए संगठित होने का आह्वान किया। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इस मांग को लेकर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के द्वारा 20 जनवरी से पूरे देश में जन आंदोलन करने की घोषणा की गई है। इसी कड़ी में पूरे देश में संकल्प यात्रा भी निकाली जा रही है। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर निकाली जा रही संकल्प यात्रा मंगलवार को झारखंड से जबलपुर पहुंची। यहां यात्रा का भव्य स्वागत और एक कार्यक्रम का आयोजन कर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हिंदुओं को संगठित और जागरूक करने का आह्वान किया गया। हिंदू आधारित राजनीति इस देश की होगी और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नहीं, पूरे देश में हिंदू राष्ट्र के लिए प्रत्येक हिंदू सड़क पर आकर के हिंदू राष्ट्र की मांग को बुलंद करेगा। राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने भारत सरकार से मांग की है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नहीं तो पूरे देश में जन आंदोलन किया जाएगा। हनुमानताल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मक्का नगर की गली नंबर 7 में स्थित एक मकान में संदिग्ध हालातों में आग लग जाने की घटना से 25 वर्षीय महिला मजदूर और उसकी 6 वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। रिहायशी इलाके में स्थित मकान में रजाई गद्दे बनाने का गोदाम और कारखाना था। सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए थे, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना में कुछ कर्मचारियों के घायल होने की बात भी सामने आई है।
हनुमानताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मक्का नगर की गली नंबर 7 के रिहायशी इलाके में एक मकान में सुबह 11 बजे के करीब संदिग्ध हालातों में आग लग गई। अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई। इस भीषण अग्नि हादसे में 25 वर्षीय महिला नगीना और उसकी 6 वर्ष की मासूम बेटी हिना की मौत हो गई। जिस मकान में आग लगी उसमें रजाई गद्दे बनाने का कारखाना और गोदाम था। ये मकान अशरफ मंसूरी का बताया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल के 4 वाहन मौके पर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन इस बीच एक महिला मजदूर और 6 वर्षीय बेटी के शव घटनास्थल पर बरामद हुए। आग के काबू में आ जाने के बाद पुलिस ने मृतकों के शव को एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा। मौके पर पहुंचे एसडीएम ऋषभ जैन और थाना प्रभारी हनुमानताल ने जानकारी देते हुए बताया कि मकान में अचानक आग लगी, जिससे एक महिला और उसकी बच्ची की मौत हुई। आग किन हालातों में और कैसे लगी, फिलहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा इस बात की जाँच करने की बात कही गई है। जानकारी लगी है कि ये गद्दे का गोदाम था, किसी अशरफ नाम के व्यक्ति का है, और यहाँ पे लेबर थी नगीना और उसकी 6 साल की बच्ची थी। आग लगने से दोनों की डेथ हो गई है। दोनों की डेड बॉडी को अभी भेजा हुआ है मेडिकल में, और ये जांच की जा रही है कि आग किस कारण से लगी है। संभवतः ये हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से लगी हो, पर अभी जांच की जा रही है। आग लगी है वही गोदाम है, गद्दे का गोदाम है। गद्दे बनते हुए देखे हैं, रुई पड़ी हुई, मेरे द्वारा भी अवलोकन किया गया है, और ये पूरा जांच करते हैं कि कैसे क्या हुआ है। और भी कुछ लोग थे जो घायल हैं, अभी तो उपचार के लिए लेके गया। बिल्कुल, जो भी लोग घायल उनको भेजा गया है। आग पे काबू आग काबू हो गया है। अभी पुनः गद्दों के नीचे देख रहे हैं, कहीं कोई चिंगारी बची तो नहीं है, वो फाइनल कार्रवाई चल रही है। ये मक्का नगर गली नंबर 7 में अशरफ मंसूरी का ये मकान है, और यहाँ पे गद्दे बनाने का काम हो रहा था। इसमें कुछ लोग कार्य कर रहे थे, अचानक से आग इसमें लगी है, और जिसके कारण यहाँ काम करने वाली एक महिला और उसकी 7 वर्षीय बच्ची फंस गई थी, जिसकी डेथ हो गई है। बाकी जो और कुछ काम कर रहे थे वो तत्काल ही बाहर निकल गए थे। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पे आग पर काबू पा लिया गया है। बाकी इसमें 2 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, माँ बेटी की, और इसमें जो है मर कायम करके उनका पंचनामा किया जाएगा। ये वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। आग लगने का कारण अभी समझ में नहीं आया, चूँकि अभी की ये घटना है और पुलिस मौके पर पहुँची है, इसलिए आग लगने के कारणों का पता लगाया जाएगा। इधर इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। सैकड़ों लोग घटनास्थल पर एकत्र हो गए। स्थानीय लोगों ने इस दौरान दमकल विभाग पर भी समय से घटनास्थल पर न पहुंचने के आरोप लगाए और आक्रोश व्यक्त किया। गोदाम जो है ये हमारे अशरफ भाई, उनके भाई छोटे, उनका ये गोदाम था, और हम लोगों को जानकारी की लगी कि यहाँ पर आग लग गई है। तुरंत यहाँ घटना पर पहुँचे, देखे, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, लेकिन वही लचर व्यवस्था फायर ब्रिगेड की कि 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड का पता नहीं था। यहाँ के लोकल लोगों ने, हम लोगों ने से जो प्रयास हुआ, जैसी व्यवस्था हुई वैसी आग बुझाने की कोशिश की, और उसके बाद फायर ब्रिगेड आई। इसका नतीजा ये हुआ कि 2 लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी। क्या नाम है उनके? एक का नाम हिना है जो 25 वर्ष की महिला है, और एक उसकी बच्ची, हिना नाम की बच्ची जो है वो 6 वर्ष की है, और महिला नगीना जो है 25 वर्ष की। लगभग कितने वर्कर काम करते थे, क्या की फैक्ट्री थी? ये तो नहीं पता कि कितने वर्कर काम करते थे, लेकिन रजाई गद्दा जो है वो यहाँ बनाया जाता था। सूचना मिलने भी तत्काल फायर ब्रिगेड से 6 गाड़ियाँ रवाना करी गई, जिसमें करीबन 8 गाड़ी पानी लगा है, जो ट्रैप मारते हुए उन्होंने पानी डाल के आग को काबू किया, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु होना पाया गया है, जिसमें एक माँ है, एक उसकी बच्ची है 5 साल की, और दोनों उसमें मृत्यु हो गए दम घुटने की वजह से। आग बुझाने में कितना टाइम लगा आप लोग? आग बुझाने में, कंट्रोल करने में करीबन 15 से 20 मिनट लगा, जिसमें कंट्रोल कर ली गई थी, लेकिन धुआं काफ़ी होने से 2 कैजुअलिटी हो गई हैं, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। मक्का नगर की घनी बस्ती में हुए इस भीषण अग्नि हादसे ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गोरा बाजार थाना क्षेत्र तिलहरी स्थित शुभम रेसिडेंसी निवासी एक 16 वर्षीय छात्रा ने अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद छात्रा को परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि छात्रा डिप्रेशन की शिकार थी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में ले लिया है।
गोरा बाजार थाना क्षेत्र के तिलहरी में स्थित शुभम रेसिडेंसी की 5वीं मंजिल से 16 वर्षीय एक छात्रा ऋषिका पटेल ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। ऋषिका को परिजनों ने इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतिका ऋषिका की मां और परिजनों ने पुलिस को बताया कि ऋषिका डिप्रेशन की बीमारी की शिकार थी और उसका इलाज जारी था। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पटेल पिता अनिल पटेल, उम्र 16 वर्ष, निवासी शुभम रेसिडेंसी के सामने स्पोर्ट्स क्लब थाना गोरा बाजार। ऋषिका 11वीं कक्षा रामपुर में पढ़ती थी। 5-6 माह से डिप्रेशन में थी, जिसका इलाज मनोचिकित्सक क्लिनिक इनका इलाज चल रहा था। डिप्रेशन में आ जाने के कारण 6ठी मंजिल से वो छलांग लगा करके और कूद गई। तो सभी पड़ोसियों ने और जितने भी थे लोग बाग उन्होंने देखा और तत्काल उसको उठा करके जलपुर अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है, जिसकी मर्ग क्रमांक 3/23 धारा 170 जाब्ता फौजदारी के तहत जांच की जा रही है। पुलिस ने ऋषिका के शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले में मर्ग कायम किया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।